चलो ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल और इस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपवर्ड एल का यूज कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, ब्रेक कि अधिकतर वर्ड के शुरू में व अंत में अपवर्ड एल का यूज किया जाता है। ठीक है, अधिकतर का मतलब जनरली, प्राय। ठीक है, कि लगभग वर्ड के शुरू और एंड में आप अपवर्ड एल का ही यूज करेंगे और एंड में भी अपवर्ड एल का यूज करेंगे, जैसे लोड। ठीक है, या फेलो। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, कहते हैं कि जब भी कभी एल का स्ट्रोक किसी सर्कल से पहले आ जाए, वह कोमा वह सर्कल यदि कर्व स्ट्रोक्स के साथ हो, कर्व स्ट्रोक्स के साथ हो तो सर्कल के अनुसार सर्कल के अनुसार एल अपवर्ड या डाउनवर्ड बनाया जाता है। ठीक है, जो हमने शुरू में किया था एस के सर्कल वाले चैप्टर में, कि सर्कल के अकॉर्डिंग आप एल अपवर्ड या डाउनवर्ड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे वर्ड आ गया NaCl, क्या बना, नेजल। नेजल, एल नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन वर्ड आता है LI, ये क्या वर्ड है, रिज्म। तो ये हो गया रिज्म। ठीक है, तो इसमें भी एल अपवर्ड चला गया। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रोक एन और इंग के बाद स्ट्रोक एल हमेशा डाउनवर्ड बनाया जाता है। स्ट्रोक एन और इंग के बाद एल हमेशा क्या बनेगा, डाउनवर्ड, जैसे ओनली। ठीक है, या वर्ड आ जाए रोंगली। रोंगली, नेमली, जो भी आप मेनली, सॉरी, मेनली। नेमली में तो एल ऊपर चला जाएगा, मेनली उसके अंदर है, क्योंकि एम के बाद एन आ रहा है। तो जब हम लिखेंगे ना मेन ली, एन के बाद एल डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट कि यदि हमारे वर्ड में शुरू में
एल से पहले कोई वोवल आ जाए, कोई वोवल आ जाए तो एल का स्ट्रोक डाउनवर्ड बनाया जाता है। जैसे क्या वर्ड है ये? अलाइक है, लाइक। ठीक है। और यदि वर्ड के शुरू में एल के बाद वावल हो तो एल का स्ट्रोक अपवर्ड बनाया जाता है। ठीक है, अपवर्ड बनाया जाता है। जैसे क्या वर्ड है ये? ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रोक एफ बी सक और स्ट्रेट अप स्ट्रोक, स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद यदि एल का स्ट्रोक हो, कोमा, उसके बाद, उसके बाद कोई वोवल ना हो तो एल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। और यदि वोवल हो तो एल अपवर्ड बनाया जाता है। ठीक है। कहता है स्ट्रोक एफ वी सक और स्ट्रेट अप स्ट्रोक। स्ट्रेट अप स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? जल्दी बताओ मुझे। स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स, स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स, डाउनवर्ड नहीं पूछ रहा हूं मैं, अप। अप में हमारा एच, अपवर्ड आर, वाई, डब्ल्यू। उनके बाद अगर एल का स्ट्रोक आ गया और उस एल के स्ट्रोक के बाद कोई वोवल नहीं आता तो एल आपका क्या बनेगा? डाउनवर्ड। ठीक है। जैसे क्या वर्ड है ये? वेल। ठीक है। और ये क्या वर्ड है? इसके बाद वोवल आ गया है तो ये क्या है? वैली। ठीक है। जैसे ये क्या वर्ड है? स्केल। ये हो गया स्केल। ठीक है। स्केली। ये लाइन पे बनेगा, मैं लाइन से हटा के बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहते हैं कि वर्ड के मिडल में, वर्ड के मिडल में
लगभग लगभग एल अपवर्ड ही बनाया जाता है। वर्ड के मिडल में लगभग एल अपवर्ड ही बनाया जाता है, जैसे अनलोड। ठीक है, तो क्या अनलोड। ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड फॉर्म का यूज, डाउनवर्ड एल का यूज इजियर ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, इजियर ज्वाइनिंग के लिए किया जाता है। इजियर ज्वाइनिंग क्या होती है? आसानी से जुड़ सके। ठीक है, कि वर्ड के मिडल में लगभग एल का यूज आप अपवर्ड ही करेंगे और डाउनवर्ड फॉर्म का यूज इजियर ज्वाइनिंग के लिए। जैसे क्या वर्ड है ये, और ये क्या वर्ड है? अनलॉक। तो क्या अनलॉक। ठीक है, नोट हो गया? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इश की, कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इश का यूज, इश का यूज। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इश का यूज। क्या नंबर एक, पॉइंट नंबर एक में बोलता है कि कर्व स्ट्रोक्स में, कर्व स्ट्रोक्स के साथ इश उसी की सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, कर्व स्ट्रोक्स के साथ इश उसी कर्व स्ट्रोक की सेम डायरेक्शन में बनाया जाता है। जैसे क्या वर्ड है ये? तो ये हो गया फिश, इश ऊपर चला गया। लेकिन वर्ड आता है यहाँ पे मैश, इश नीचे आया है। ठीक है, डाउनवर्ड बन जाएगा। क्या? अरे वो उसके अंदर फिर ये आ जाएगा ना। आप कैसे बना रहे थे? ये फिशर है। पॉइंट याद दिला दें। हम्म, इश आर हमेशा ऊपर से नीचे और इश एल हमेशा नीचे से ऊपर बनता है। मेजर और आपका ये फिशर। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्ट्रोक एन के बाद इश डाउनवर्ड बनाया जाता है, डाउनवर्ड बनाया जाता है। जैसे वर्ड आ गया, क्या वर्ड है ये? नैश। या बुक में से बता रहे हो मुझे पढ़ के, है ना? और कोई पता था ये नैश वर्ड है ना? नहीं? क्या? हाँ, साइलेंट हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ इश डाउनवर्ड बनाया जाता है। ठीक है भाई, कहता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ इश हमेशा डाउनवर्ड बनाया जाता है। जैसे
क्या वर्ड है ये? पुश। ये पुश वर्ड कहाँ किया था, याद है? वोवल्स में, वोवल्स में किया था, जो आज आया है। आज पता लगा होगा यार, ये पुश तो ऐसे बनता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन स्ट्रोक टी के साथ इश अपवर्ड बनाया जाता है। ठीक है, जैसे डैश। करें आगे। लास्ट पॉइंट है इसका कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में शुरू में कोई सर्कल या हुक आने पर इस उसके ऑपोजिट साइड में बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स में शुरू में कोई भी सर्कल है, चाहे वो एस का हो, एस एस का हो, कोई भी हो, या कोई हुक हो, आर की हो, एल की हो, तो उसके अपोजिट में आपको क्या करना है, इश बनाना है। जैसे क्या वर्ड है ये? प्लस, प्लस। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेशियस, तो क्या स्पे और ये शियस। ठीक है, बाकी सभी जगह ऊपर वाले, सॉरी, ऊपर वाले नियम के अलावा इजियर ज्वाइनिंग के लिए इसकी अपवर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या वर्ड है ये? ठीक है, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जिसमें आपने समझा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड एल और इस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पहले, और उसके बाद जो भी इसके एग्जाम्पल हैं, वर्ड्स हैं, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।